Welcome students in your social class. How are you? आप सभी ने अपना सोशल का फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर्स रिवीजन कर लिए हैं। तो अब हम आज उसका एक मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। मैंने आप सभी के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है जिसमें फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर की मिक्स्ड एक्सरसाइज हैं और क्वेश्चन आंसर हैं। तो मैं आप सभी को अभी वो एक्सरसाइज समझा दूंगी, पर मैं उसमें आंसर्स लिख कर नहीं दिखाऊंगी। ओके, आपको वो आंसर्स अपने आप ही लिखने हैं। जो एक्सरसाइज हैं वो भी सॉल्व करनी है और क्वेश्चन आंसर भी अपने आप लिखने हैं। ओके, क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको, उनके आंसर्स आपको स्वयं लिखने होंगे। आर यू रेडी? स्टार्ट। ये देखिए, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं, उसके बाद आप स्वयं करिएगा इनको। फर्स्ट है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊ शक्ति को क्या चीज़ बढ़ाती है? क्या चीज़ बढ़ाती है? ह्यूमस। क्या? ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। और ह्यूमस किससे बनता है? ह्यूमस वनस्पति और जीव जंतुओं से बनता है। जो वनस्पति वगैरह सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती हैं या जीव जंतु मिल जाते हैं मिट्टी में, उससे क्या होता है? ह्यूमस बनता है और वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है। मिट्टी ईंट के रंग की होती है। मिट्टी ईंट के कौन सी मिट्टी है जो ईंट के रंग की होती है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है? ईंट के रंग की होती है। और इसका निर्माण किससे होता है? लेटेराइट मिट्टी का चट्टानों से होता है। और इसमें कौन सी फसलें उगती हैं? याद है आपको चैप्टर में पढ़ा था? चाय, कहवा, रबड़, काजू, ये सभी फसलें इस मिट्टी में उपजती हैं। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी के हिस्से में पानी है। कितने हिस्से में पानी है हमारी पृथ्वी के? कितने हिस्से में पानी है? 3/4 हिस्से में। कितने हिस्से में? 3/4 हिस्से। 3/4 हिस्से मतलब कितना हुआ? कितना हुआ 3/4 हिस्सा? यानी कि 70%। 70% हिस्से में क्या है? पानी है। और 30% हिस्से में क्या है? भूमि है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है? ये भी आपको पढ़वाया गया था चैप्टर में। कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। याद रहेगा आपको। और जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा होता है? भाखड़ा नागल बांध। तो ध्यान रखें, ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध, लंबा बांध हीराकुंड बांध। अब ये नेक्स्ट है, ने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। किस लिए आरंभ किया था चिपको आंदोलन? वनों को कटने से बचाने के लिए। इसमें लोगों ने क्या किया था? पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था। क्या किया था? पेड़ों के तनों से चिपक कर उन्हें कटने से बचा दिया था। तो इसे इसका आरंभ किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऊंचे पहाड़ी भागों में वन पाए जाते हैं। अब बताइए कौन से वन पाए जाते हैं ऊंचे पहाड़ी भागों में? वनों के चैप्टर में आपने पढ़ा है ना। कौन से वन पाए जाते हैं ऊंचे पहाड़ी भागों में? शंकुल वन। शंकुल वन होते हैं जो ऊंचे पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते हैं और पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, दिखाए थे उसमें। पेड़ इसके कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते हैं और पत्तियां नुकीली होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पहाड़ी वन भी कहते हैं। इन्हें पहाड़ी वन भी कहते हैं।
पहाड़ी वन यानी शंकुल वन। तो सभी फिल इन दी ब्लैंक्स आपको समझ में आ गए। अब आगे बढ़ें। ये हैं राइट रॉन्ग। तो राइट रॉन्ग आपको करने हैं। इसमें जो सेंटेंस सही है तो सही का निशान लगाइए और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाइए। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? भारत का 20% भाग वनों से ढका है। अब भारत का कितने प्रतिशत भाग है जो वनों से ढका है? भारत का 22% भाग। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ। भारत का कितना? 22% भाग वनों से ढका है ना, और इसमें लिखा है 20%। तो क्या हुआ? ये गलत है। सेकंड, पेरियार अभयारण्य राजस्थान में है। तो पेरियार अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है क्या? बताइए। पेरियार अभयारण्य मालूम है? नहीं, गलत है ना ये। क्या है ये? पेरियार अभयारण्य केरल में है। तो ये क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। इसके बाद दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया जा रहा है या वनों को, फसलों को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था? दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊँट बहुत काम आता है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ऊँट बहुत काम आते हैं। बताइए, ऊँट कहाँ पर काम आते हैं? रेगिस्तान में काम आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में तो क्या काम आते हैं? घोड़े, खच्चर, गधे, ये पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ऊँट नहीं चढ़ पाता है। ऊँट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, जो कि रेत में आसानी से चल पाते हैं। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग। हमारे देश में कई तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। अब बताइए, हमारे देश में कई तरह की मिट्टी पाई जाती हैं या 3 तरह की मिट्टी पाई जाती हैं? कई तरह की मिट्टी पाई जाती हैं, इसलिए भी क्या है? राइट। रिहंद घाटी परियोजना बिहार में है। रिहंद घाटी परियोजना कहाँ पर है? बिहार में है। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि रिहंद घाटी परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है रिहंद घाटी परियोजना? उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का संसार में दूसरा स्थान है। पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा पशु भारत में हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का संसार में प्रथम स्थान है। ओके, तो ये सभी राइट रॉन्ग आप कर लेंगे ना। अब आगे बढ़े क्वेश्चन आंसर पे। चलिए, अब ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नहर किसे कहते हैं? अब आपने अपने जल के चैप्टर में पढ़ा था, नहर किसे कहते हैं? नदी के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए चौड़ी चौड़ी नालियां बना दी जाती हैं। नदी का जल होता है, अब ऐसे वो भर भर के कब तक लेके जाएंगे और खेतों में डालेंगे? तो नदी का जल अपने आप खेतों तक पहुँचे, इसके लिए चौड़ी चौड़ी नालियां बना दी जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम नहरें कहते हैं। क्या कहते हैं? नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिट्टी का अपर्दन किसे कहते हैं? मिट्टी का अपर्दन किसे कहते हैं? तेज बहता पानी तथा सतही हवाएं। जब बहुत तेज़ बहता हुआ पानी आता है या जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो उससे क्या होता है? मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ सतह होती है वो उसको बहाकर ले जाती हैं या हवा के ज़रिए उड़ाकर ले जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी का अपर्दन कहते हैं। अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह है, जिसमें मिट्टी का उपजाऊ है जो, वो क्या है? उड़कर चली गई या बहकर चली गई, तो फिर वो मिट्टी बेकार हो गई ना, मिट्टी का कटाव हो गया, वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रही वो। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी का अपर्दन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? वन महोत्सव क्या है और यह कब मनाया जाता है? इसके बारे में भी आप सब पढ़ चुके हैं।
वन महोत्सव क्या है और यह कब मनाते हैं हम? 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? वन महोत्सव। उसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह प्रत्येक साल 1 जुलाई से 7 जुलाई, कब से कब तक? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम हमारे पूरे देश में चलाया जाता है। यह उत्सव क्या होता है? वर्षा ऋतु जब शुरू होती है उसी समय मनाया जाता है। जुलाई के महीने में ही वर्षा शुरू होती है ना, जून जुलाई में, उसी समय ही वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे लगाने से पेड़ पौधों को बारिश का पानी मिल जाता है, जिससे वो जल्दी फूलते हैं। अब आप जाड़ों के समय में या ऐसे समय में बारिश जब नहीं हो रही है, उस समय में पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधों को बारिश का पानी नहीं मिला, और बारिश का जो पानी होता है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसीलिए ही वन महोत्सव कार्यक्रम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इस अवसर पर क्या किया जाता है? हजारों वृक्ष लगाए जाते हैं। तो ये क्या है? वन महोत्सव। तो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत पशु हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं? मृत पशु यानी जो मरे हुए जानवर होते हैं, वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी होते हैं? आपको लगता है मरे हुए जानवर कैसे उपयोगी हों? वो भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो समझिए, जिंदा जानवर तो हमारे लिए उपयोगी हैं ही, इसके साथ ही मरे हुए जानवर भी हमारे लिए उपयोगी हैं। कैसे? जो मृत पशु होते हैं उनकी खाल से क्या बनाया जाता है? चमड़ा बनाया जाता है। उनकी खाल को निकाल कर उससे चमड़ा बनाया जाता है, और चमड़े से बहुत सी ज़रूरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे बेल्ट है, पर्स हैं, बैग हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। और मृत पशु की जो हड्डियां होती हैं उनसे उर्वरक बनाई जाती है। उर्वरक यानी खाद, जो पेड़ पौधों में डाली जाती है। तो उनकी हड्डियां भी किसका काम करती हैं? उर्वरक का काम करती हैं। हमारे देश में, अगला क्वेश्चन, हमारे देश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? उनके नाम लिखिए। हमारे देश में आपने मिट्टियों का चैप्टर जो पढ़ा है उसमें बताया गया था कि मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं। हमारे देश में मिट्टियाँ 6 प्रकार की पाई जाती हैं। उनके नाम बताने हैं आपको। क्या कौन कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी, यस। जलोढ़ मिट्टी, यस। रेतीली मिट्टी, यस। नेक्स्ट, लाल मिट्टी एंड पर्वतीय मिट्टी, एंड लास्ट लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी होती हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं, ओके। और इनको सिर्फ लिखना ही नहीं है, ये सभी आपको याद भी करने हैं, ओके।